ਸਰਗੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਟਾ ਖਾਦਾ नहीं ਜਾਂਦਾ। गरीबों को मिलता ही नहीं है। हुक्मरानों की नाअहली है, एक इंसानियत की तौहीन कर रहे हैं। ये तो एक घटिया स्कीम है। हम सब जलील हैं। अस्सलाम वालेकुम। माइक ड्रॉप के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाजरीन, जैसे कि माह रमज़ान चल रहा है और आपको पता है कि महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है, ऐसे में जो है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सस्ते राशन कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आटा लेने के लिए ख़वातीन जो बेचारी लाइनों में लगती हैं, कितने लोग जाँ बहाक होते हुए आपको नज़र आते हैं और आटा फिर भी नहीं मिल पाता। इसी तरह अफ्तारियों का सिस्टम करें तो अफ्तारियाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा, जगह जगह दस्तरखान लगे हैं और दिखावा बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल माशरे में। आइए ज़रा आवाम से बात करते हैं और इस महंगाई के दौर पर थोड़ी सी बात करते हैं कि जो राशन के कैंप्स इन्होंने लगाए हुए हैं, आया उधर से राशन मिलता भी है आवाम को या नहीं मिलता। आइए ज़रा बात करते हैं। सर, हमें ये बताइए, जो सस्ते राशन कैंप्स लगे हुए हैं जिसमें अक्सर औरतों को आप देखते होंगे लड़ते हुए आटे की लाइनों में, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसी गवर्नमेंट के लिए? कुछ भी नहीं है, धोखा है। गरीबों को मिलता ही नहीं है। जो होता है उनका वाकफ़ कोई अजीज़ उसको मिल जाता है, जो गरीब है वो बेचारा रोड पे। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਰਗੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਟਾ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ठीक है कि नहीं? तो हर बंदा ही परेशान है, बंदा की कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए और टाइमली सबको प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, लेडीज़ की अलहदा लाइन होनी चाहिए, जेंट्स की अलहदा लाइन होनी चाहिए। गलत बात है ये, और ये मेरे ख्याल से ये हमारे कोई अमाल ऐसे हैं कि हमारे आगे आ रहे हैं, या हुक्मरानों की नाअहली है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक है और इसमें एहतराम भी किया जाता है रोज़े का, लेकिन दिखावा इस दफ़ा ज़्यादा दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया बुलाया जाता है कि जी आज हम इतने लोगों की इफ्तारी करा रहे हैं, आज इतना बड़ा दस्तरखान है, अपने आप को सोशलाइज रखा जाता है टिकटें वगैरह लेने के लिए। शायद ये सारा जो भी मामला है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं इस मामले में यही कहूँगा कि दिखावा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये दिखावा ही इन हुक्मरानों को लेके बैठेगा इंशाल्लाह। अवाम की हाँ इन्हें लगेगी, वक्त आएगा वो। बिल भी हम लोग दे रहे हैं ना, हर चीज़ देते हैं। वैसे आटा ही पहुँचना चाहिए। जब आटा दफ्तर कैसे लाइन काटने आते बिल वगैरह। 600 रुपये का आटे का तोड़ा 1200 पे चला गया है, तो क्या वजह है? ईद के बाद भी ऐसी महंगा रहेगा ये, इससे कम नहीं होगा। गरीब आवाम कहाँ जाए? गरीब पीसी जा रही हो, क्या करे, कोई इलाज नहीं है इसका, कोई सिस्टम नहीं है। रमज़ान में दुनिया का दूसरा ममालिक में जो है गैर मुसलमान है उधर कोई रियायत देते हैं हर चीज़ में। यहाँ हमारा मुल्क में मुसलमान होते हुए रोज़ा आ गया तो हर चीज़ डबल हो जाता है। अब देखो, ये माह रमज़ान से पहले ये 40 रुपये का था, अभी 70 रुपये का है। आलू अभी प्याज देखो, ये 60 रुपये का था, 100 रुपया, 80 रुपये, 100 रुपये का है। ये हमारा हाल है, मुसलमान होते हुए हमारा हाल है। दूसरा मुसलमान गैर मुस्लिम मुल्क में हमारे साथ इंडिया है, वहाँ हालांकि हाफ रेट में मुसलमान मुल्क नहीं है, इसके बावजूद मुसलमानों को हाफ रेट में दे देते हैं। यहाँ अपना मुल्क होते हुए हर चीज़ डबल हो जाता है। ये हालात है हमारा, फिर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये अजाब भेजा हुआ है। हल क्या है सबका? हाल इसका ये है कि आप पढ़े लिखे लोगों को आने दें। ठीक है, आप पढ़े लिखे लोगों को आने दें, आप मौका दें पढ़े लिखे लोगों को, और डिसिप्लिन लाएं और करप्शन ख़त्म करें। इसका हाल यही है। एक तरफ आटा सस्ता बिक रहा है, महंगा बिक रहा है। पहले 650 का तोड़ा था, अब वो 1160 का बिक रहा है, और एक तरफ वो मुफ्त बांट रहेंगे। इसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है अवाम को। इतनी जलालत की हुई है हमारी हुकूमत ने, पब्लिक यहाँ की हम सब जलील हैं। अजीब तमाशा यार, कुछ होना चाहिए सर, कुछ यहाँ पे करना चाहिए जो कि नहीं नज़र आ रहा। हुकूमत तो सोई पड़ी है, हम भी सोए पड़े हैं। मेन तो हमने करना है कि ना कि आके तो बाहर किसी ने करना है। मेन हमने करना है जो हमने किरदार अदा करे। मैं तो देख के हैरान रह गई हूँ कि हम लोग इतने ढीठ बेशर्म लोग हो गए हैं। तो आटे की तो क्या बेटे बात करनी है, आटे का तो जलील कर दिया आवाम को पकड़ के। 600 रुपये का तोड़ा भी गरीब को नहीं मिल रहा, तो रोटी कहाँ से खाएंगे? और जलील करके लाइनों में लगा के आटा दे रहे हैं खबीसों की तरह। खबीस खुद हैं, बहुत बड़े जलील हैं। है ही दिखावा, टोटली तो दिखावा करते हैं। दिखावे से सबसे पहले आप आटा स्कीम ले लें, जिसको हम आटा स्कीम नहीं कहना चाहिए, एक जलालत स्कीम कहना चाहिए। एक इंसानियत की तौहीन कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या टैक्टिक्स क्या यूज़ की है? इन्होंने किया कि पहले जो आटे की असल कीमत थी उसको वो उन्होंने पहले डबल कर दिया, और डबल के बाद मुट्ठी भर अफराद के लिए अनाउंस किया कि जनाब आपके लिए आटा फ्री है। फ्री कहाँ से है? फ्री तो है ही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का मेरे ख्याल से पहला एक ऐसा प्लान है
जिसमें गवर्नमेंट खर्च करके भी जलील हो रही है। ये तो एक घटिया स्कीम है। इसे हम ये नहीं कहेंगे सस्ता है, इसमें ये कहेंगे कि ये एक मौत का कुआं है जिसमें लोगों को धकेला जाता है, आए हम आपको देते हैं और उसमें मारा जाता है और कुछ भी नहीं है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है तो इसमें। आवाम के लिए क्या करना चाहिए? आम आटा 600 से 1200 चला गया है। आवाम को चाहिए सड़कों पे निकलना, आज आके इनके सर फाड़ना, इनको ऐसे नहीं रखना चाहिए, इनको प्रॉपर पकड़ना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए कि हाँ भाई आप लोग हमारे मुहाफिज बने हो, आप किस चीज़ के हो, हमें मार रहे हो आप लोग हमें ऐसे हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो, हमें देना है तो एक पर्दे में दो ना। जैसे कहते हैं हमारी उम्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा होता था कि पर्दे में चीज़ दी जाती थी, वैसे ही आपको देना चाहिए। आपको ये करना नहीं चाहिए कि खुले आम सरेआम जी आटा है, कहाँ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मौत का एक कुआं है जहाँ आओ जी और लगे रहो, सारा दिन लगे रहो, लेकिन कुछ भी नहीं है उसमें। पहले के लोग एक हाथ से देते थे और दूसरे हाथ पता नहीं चलता था, अब दिखावा इतना कर रहे हैं कि कुछ बता नहीं सकते। और दूसरी बात, आप स्कीम की बात कर रही थी, स्कीम का ये है आटा जो है पहली बात है मिल नहीं रहा, और दूसरा ये है कि जो मिल भी रहा है वो खाने जोगे है नहीं, नाकिस है वो भी। जो गरीबों के लिए ज़्यादती करेंगे तो अल्लाह पाक दुनिया में दिखाएगा उसको। इनका अंजाम क्या होगा? इनका अंजाम इबरत तो होगी और आखिरत में भी इनको सज़ा मिलेगी। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने आवाम से सवाल किया आटा स्कीम के बारे में और रमज़ानुल मुबारक के होने वाले दिखावे के बारे में, तो आवाम के रिव्यूज़ आपके सामने थे। आवाम कहती है अगर किसी को देना है तो एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को भी मालूम ना हो, और ये सारा धोखा है, फरेब है, ड्रामेबाजी है हुकूमत की तरफ से। ये हुकूमत जाएगी तो नई हुकूमत आएगी और नई हुकूमत हो सकता है आवाम के लिए बेहतर हो। फिर हाजिर होंगी एक नए प्रोग्राम के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।